ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, ज़िंदगी को आसान बनाने का बहुत ही आसान तरीका है गुरुजी का शुक्राना। शुक्राना हम दिन रात शुक्राना करते रहें, चाहे कोई हमारे काम बन रहे हों या गुरुजी उन्हें हमारे लिए तैयार कर रहे हों। हमें उसको कैसे अच्छे से अच्छा हमारे लिए गुरुजी कर सकते हैं, उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो हमें गुरुजी, मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर अपना। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं संगत जी। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी दूसरों को शेयर ज़रूर करना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है। तो आज का सत्संग भी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आप इसे ज़रूर सुनिए। मेरा एक यूट्यूब पर ऑनलाइन में काम करती हूँ, बिज़नेस करती हूँ। मैंने उसको ऑफ़लाइन भी लाने की सोची और गुरुजी ने मेरी भरपूर मदद की मेरे इस सोच को साकार करने में। वो एक अलग सत्संग है। मैं इस सत्संग को छोटा करते हुए, कट शॉर्ट करते हुए, ताकि आप पूरा सुने, तो मैं आपको छोटा करके सुनाती हूँ। तो मैंने अपना एक स्टोर खोलने की सोची। तो वहाँ पर मैं उसका इंटीरियर मैंने कराना शुरू किया गुरुजी की आज्ञा से और गुरुजी के हुक्म से। तो जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहले काम होता है कि दीवारों को ठीक करना, है ना जी। तो मैंने दीवारों पर जब वॉलपेपर लगाने के लिए सोचा, तो जो वॉलपेपर लगाने के लिए जिसको कहा गया वो शायद उसमें इतना एक्सपर्ट नहीं था। उसने दीवारों पर वॉलपेपर तो लगाया, पर एक दीवार पे बहुत ही गंदा लग रहा था वॉलपेपर, और बबल्स भी थे। दूर से देखने में भी लग रहा था कि बिल्कुल सफाई से नहीं लगा हुआ। मतलब वो मुझे देखकर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था, परेशान भी थी मैं कि क्या करूं। उसको ज़्यादा बोल नहीं सकती थी कि उसका भी नुकसान होगा। इतना वॉलपेपर इतनी बड़ी वॉल पे लगा दिया और वो भी इतना ख़राब, कैसे उतरेगा ये, कौन इसको वो करेगा, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने गलत किया है। तो ऐसी दुविधा में पड़ी पड़ी बस गुरुजी का स्वरूप सामने लगा हुआ था। बस उनकी तरफ मैंने देखा और कहा, मैंने कहा गुरुजी ये चंगा लग रहा है? नहीं चंगा लग रहा है ना, बिल्कुल भी। और संगत जी, आप बिलीव करिए मेरी इस बात का कि शाम के 6 बजते बजते उसने खुद ही सारा वॉलपेपर उतार दिया। ना मैंने उसको कुछ कहा, ना उसको मैंने पूछा कि क्या बात हो गई। कहता सच में मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप चाहे कहें ना कहें, वाकई में बहुत ख़राब लग रहा था। उसने इतनी बड़ी वॉल का वॉलपेपर उतार दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना था। तो इस तरह से गुरुजी हमारी छोटी छोटी जो मन की बातें हैं उनको सुन के हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देते हैं, उसको अच्छे काम करने का हमें उस तरफ लेके जाते हैं जिस तरफ हमें सफलता मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो गुरुजी अपने जो हमें अपनी कृपा बरसाते हैं वो इस तरह छोटी छोटी बातों से बनाते हैं और आगे चल के जो बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं और हमें सफल बनाते हैं। दूसरी एक और बात इसी के से जुड़ी हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने संडे को सोचा, जब पहला नवरात्रा था, तो मैं इसकी ओपनिंग करूँगी अपने स्टोर की। और थर्सडे को मैंने बिजली वालों को बुलाया, इलेक्ट्रिसिटी वाले लोगों को बुलाया कि इसकी सारी जो लाइटनिंग है वो उसका इंतज़ाम आप करिए और देखिए कहाँ कहाँ पर लगने हैं। सुबह उसको फ़ोन किया और वो शाम को 5 बजे आया और आते ही बोला कि मैम आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपका परसों करेंगे, सैटरडे को आगे करेंगे। तो मैंने उससे बोला कि सैटरडे तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने शिफ्टिंग भी करनी है। आप लाइटनिंग करेंगे तभी मैं सारी वो करूँगी, शिफ्टिंग अपनी करूँगी, यहाँ पर सामान रखूँगी तो मुझे पता चलेगा कहाँ रखना है। तो संडे को मेरे नेक्स्ट डे मेरी ओपनिंग है, तो आप किसी तरह भी आज करिए। नहीं मैम आज तो हम हो नहीं सकता, हम सिर्फ आपको बताने आए हैं कि आप भी हम आज नहीं कर सकते, सैटरडे को आएंगे। आप हमें दिखा दीजिए, जहाँ पर आपका स्टोर दिखाइए, हम सामान लेके आएंगे परसों और सारा कुछ लगा देंगे जैसे आप चाहेंगे। तो मेरे हस्बैंड गए उनको दिखाने के लिए स्टोर की भी यहाँ पर लगना है। तो 5 सवा 5 बजे वो गए उन लड़कों के साथ, जो एक लड़का था उसके साथ एक और था। तो मैं जब वो चले गए, मैं अपना किचन में चली गई, अपना काम कुम करने लग गई। पर मेरे मन में ये था कि आज हो जाए किसी तरह से तो कितना अच्छा हो गुरुजी, आज ही इसको हो जाए तो कितना अच्छा गल हो जाए ना। मैं आराम नाल कल दा दिन करते रहेंगे मुंडे और परसों मैं अपना शिफ्ट कर लाँगी और संडे ਨੂੰ मैं कर लाँगी।
और 1 घंटा हो गया मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए, तो मैंने फ़ोन किया तो मेरे हस्बैंड कहते तू खुद ही आके देख ले। तो संगत जी मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा वो लड़के सारा सामान ले आए, सब कुछ करके, और मेरे जाने तक उन्होंने 2 और लड़के भी मंगा लिए थे और आधी दुकान में सारी वायरिंग हो चुकी थी। उन्होंने 3-4 घंटे, रात के 9 बजे तक उन्होंने सारा काम कर दिया। ये इतना बड़ा चमत्कार, जो मान ही नहीं रहे थे कि भी हम आज कर सकते हैं काम, उन्होंने 3 घंटों में सारा काम कर दिया। शुक्राना मेरे दाता, और लाख लाख शुक्राना, शत शत नमन गुरुजी आपके चरणों में। आप अपनी संगत के दिल की बात ऐसे सुनते हैं जैसे माँ बाप सुनते हैं। बिल्कुल आप समझ आते हैं कि मेरी संगत जो हमसे प्यार करते हैं वो क्या। और बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी छोटी छोटी चीज़ें, बिजली का सारा काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सारी लाइटनिंग हो गई, और मैंने अपनी ओपनिंग संडे को की। छोटा सा गुरुजी का फैमिली के साथ बैठ के सत्संग किया, और गुरुजी की आज्ञा से मैंने उससे शुरू किया। तो इस तरह गुरुजी हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे काम करके, और जो कि हमें बहुत दूर तक लेके जाते हैं। इन छोटे कामों से ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच गुरुजी, वी ऑल लव यू। अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा ऐसे बरसाए रखना, छोटे छोटे काम आप सबके बनाते रहें और दुनिया आगे बढ़ती रहे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता।